हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि कैसे हम लोग एक सिंपल पॉपअप बॉक्स बना सकते हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके। तो यहाँ पे मैं कोड लिखने के लिए ऑनलाइन आईडी ये कोड पेन एडिटर इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो आप ये सेम कोड अपने लोकल मशीन में नोटपैड, सबलाइम टेक्स्ट आइटम ये सब यूज़ करके भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉपअप का स्ट्रक्चर बनाएंगे HTML से, फिर पॉपअप को डिज़ाइन देंगे CSS से, और फिर पॉपअप को शो और हाइड करने की फंक्शनलिटी हम लोग जावास्क्रिप्ट में लिखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं HTML के साथ। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं बटन क्रिएट करता हूँ। तो इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग पॉपअप को शो करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओपन पॉपअप। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे को वो पॉपअप को शो करना है, तो इसलिए इसके ऊपर मैं आईडी असाइन करता हूँ ताकि इसको मैं जावास्क्रिप्ट में इजीली रेफर कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओपन पॉपअप बटन। अब इसके बाद हम लोग के पास रहेगा पॉपअप का ओवरले। तो जब भी हम लोग पॉपअप ओपन करेंगे तो इसके पीछे का अगर कोई टेक्स्ट रहेगा और पॉपअप, उसके बीच में हम लोग एक ट्रांसपेरेंसी मतलब एक ओवरले ऐड करेंगे। तो मैं दिखाता हूँ कैसे ऐड करना है। जब हम लोग CSS डिज़ाइन करेंगे तो आपको बताऊंगा कि ओवरले कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिव पॉपअप ओवरले। तो यहाँ पे मैंने एक डिव एलिमेंट बनाया और उसको मैंने क्लास दिया पॉपअप ओवरले का। तो ये सिंपल एक ओवरले जैसा काम करेगा। तो पॉपअप और पॉपअप के पीछे का कंटेंट इसके बीच में ये रहेगा, और सबसे मेन हम लोग का एलिमेंट है पॉपअप, तो वो बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिव एलिमेंट बनाया, उसको मैंने क्लास दिया पॉपअप का। अब इसके अंदर जो भी आपको पॉपअप का कंटेंट रहेगा वो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल हेडिंग और डिस्क्रिप्शन ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ H1 हेडिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक टेक्स्ट देता हूँ, दिस इज हेडिंग ऑफ पॉपअप। और फिर इसके बाद मैं एक पैराग्राफ टैग ओपन करके इसके अंदर एक डमी टेक्स्ट ऐड करता हूँ। तो ये हो गया हम लोग का एक पॉपअप का जिसके अंदर कंटेंट हो गया पॉपअप का हम लोग का। तो जो भी बटन चाहिए, इनपुट चाहिए, जो चाहिए इसके अंदर डाल सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम लोग को चाहिए होगा एक पॉपअप क्लोज करने के लिए बटन। तो क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक डिव एलिमेंट ओपन करूँगा और उसको क्लास देता हूँ पॉपअप क्लोज बटन। और इसके अंदर हम लोग रखेंगे एक HTML एंटिटी एंड टाइम्स। तो एंड टाइम्स हम लोग को क्या करेगा, एक क्रॉस सिंबल बना के देगा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये मेरा पॉपअप का कंटेंट है, ये एक H1 एलिमेंट, ये एक पैराग्राफ और पॉपअप क्लोज करने का बटन। तो जितना चाहिए था मार्कअप यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब हम लोग इसको डिज़ाइन करेंगे CSS से। तो यहाँ पे मैं बटन वगैरह को डिज़ाइन नहीं करने वाला हूँ, आप चाहिए तो उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको पॉपअप ओवरले और पॉपअप इनको ही डिज़ाइन करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं CSS ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ पॉपअप ओवरले को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट पॉपअप ओवरले। तो इसको हम लोग पोजीशन फिक्स्ड रखेंगे। पोजीशन फिक्स्ड इसीलिए रखा है ताकि इसको हम लोग मूव कर सकें और ये हमेशा ऊपर रहे कंटेंट के। और इसको हम लोग मूव करेंगे टॉप 0 पिक्सल, लेफ्ट 0 पिक्सल। तो यहाँ पे टॉप लेफ्ट से स्टार्ट होगा वो। और इसका विड्थ हम लोग रखेंगे फुल 100% और हाइट भी रखेंगे 100%। अब इसके बाद का जो प्रॉपर्टी है वो ओवरले का काम करेगा। तो ये प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड, और इसका हम लोग बैकग्राउंड देंगे ब्लैक, पर हम लोग ट्रांसपेरेंसी और या फिर अल्फ़ा जो बोलते हैं वो देंगे 0.5। तो ये क्या करेगा, पॉपअप का पीछे का कंटेंट को भी हल्का सा शो करेगा। तो ये हो गया हम लोग का पॉपअप ओवरले। अब इसके बाद हम लोग डिज़ाइन करने वाले हम लोग का पॉपअप एलिमेंट। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ पॉपअप। तो इसको सबसे पहले मेरे को सेंटर में मूव करना है, तो इसलिए यहाँ पे मैं करता हूँ पोजीशन फिक्स्ड। फिर टॉप साइड से मूव करता हूँ 50%, लेफ्ट साइड से मूव करता हूँ 50%। फिर हम लोग इसको करते हैं ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट -50% एक्स से, -50% वाई से। तो जैसे कि आप देख पा रहे रहेंगे ये सेंटर में मूव हो गया है। इसको हम लोग विड्थ दे देते हैं। तो विड्थ दे रहा हूँ मैं 400 पिक्सल। और इसको हम लोग बैकग्राउंड देते हैं एक। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ वाइट कलर। तो जैसे कि आप देख पा रहे रहेंगे यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा पॉपअप बना दिया है। तो इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं इसका हम लोग फॉन्ट फैमिली डायरेक्टली चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ फॉन्ट फैमिली रेलवे, और इसको हम लोग थोड़ा पैडिंग दे देते हैं ताकि ये जो टेक्स्ट है और ये पॉपअप का जो कंटेंट है इसे थोड़ा सेपरेटेड लगे। तो यहाँ पे मैं पैडिंग 20 पिक्सल दे रहा हूँ। तो सब साइड से पैडिंग मिल गया इसको। अब इसका जो क्रॉस बटन है इसको हम लोग इधर राइट साइड में, टॉप राइट साइड में इसको मूव करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले पॉपअप को सिलेक्ट करते, फिर उसके अंदर है पॉपअप क्लोज बटन।
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे, टॉप साइड में लेके चलते टॉप 10 पिक्सल और राइट 10 पिक्सल। फिर इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं 20 पिक्सल, बैकग्राउंड दे देते हैं सपोज 555 दे दिया, और पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल का, और इसका बॉर्डर रेडियस देते हैं तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे एक सिंपल सा बटन डिजाइन किया है। यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ और फॉन्ट वेट ऐड कर देते हैं ताकि वो थोड़ा बोल्ड दिखे। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा क्लोज बटन डिज़ाइन किया। आप जैसा चाहिए इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जब भी इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस बटन के ऊपर, तो ये पॉपअप क्लोज हो जाना चाहिए और इस ओपन पॉपअप के ऊपर क्लिक करने के बाद पॉपअप शो होना चाहिए। तो वो फंक्शनलिटी हम लोग जावास्क्रिप्ट में लिखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेट डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सबसे पहले ना बॉडी ये जो पॉपअप है इसको हाइड कर दूंगा। तो हाइड कैसे करूँगा मैं इसको मैं हाइड करूँगा टॉप प्रॉपर्टी को यूज़ करके। तो टॉप प्रॉपर्टी में क्या करूँगा, इसको -150% लेके चलता हूँ। मतलब पॉपअप अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि वो माइनस में है, यहाँ पे ऊपर साइड में। और जब भी डिव बॉडी के ऊपर, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, तो जब भी बॉडी के ऊपर पॉपअप एक्टिव क्लास होगा तब हम लोग क्या करेंगे, उस पॉपअप एलिमेंट को टॉप 50% कर देंगे। तो अब क्या होगा, जब भी हम लोग बॉडी के ऊपर पॉपअप एक्टिव क्लास लगाएंगे तो ये जो पॉपअप है ये टॉप 50% हो जाएगा। मतलब पॉपअप हम लोग को यहाँ पे सेंटर में दिखाई देगा। तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, बॉडी के ऊपर ये क्लास टॉगल करना है। और ऐसे हम लोग इसके साथ भी करेंगे, पॉपअप ओवरले के साथ। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पॉपअप ओवरले और यहाँ पे मैं लिखूँगा डिस्प्ले ब्लॉक। तो इनिशियली हम लोग इसको पहले हाइड कर देंगे क्योंकि पॉपअप का ओवरले भी हम लोग को शो नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले नन करता हूँ। तो इनिशियली क्या होगा, पॉपअप का ओवरले भी नहीं दिख रहा है और पॉपअप भी नहीं है। पॉपअप है लेकिन वो टॉप साइड में है बोथ, तो हम लोग को इसलिए दिख नहीं रहा है। तो जब भी मैं बॉडी के ऊपर ये क्लास लगाऊंगा पॉपअप एक्टिव, तो ये जो पॉपअप एलिमेंट है इसका टॉप प्रॉपर्टी 50% हो जाएगा। तो इसलिए पॉपअप यहाँ पे मेरे को सेंटर में दिखाई देगा और पॉपअप ओवरले का डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक हो जाएगा। तो वो हम लोग को दिखाई देगा। इनिशियली डिस्प्ले नन है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली बॉडी के ऊपर वो क्लास टॉगल करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं पहले दोनों जो एलिमेंट्स है ये ओपन पॉपअप बटन और क्लोज पॉपअप क्लोज बटन, इनको मैं यहाँ पे रेफर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैर ओपन पॉपअप बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। तो क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप CSS जैसे इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ID है ओपन पॉपअप बटन। तो यहाँ पे मैंने इस ओपन पॉपअप बटन को सिलेक्ट कर लिया। वैसे ही मेरे को सिलेक्ट करना है इस क्लोज बटन को। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वैर क्लोज पॉपअप बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर पॉपअप क्लोज बटन। सॉरी ये क्लास है। तो यहाँ पे मैंने ओपन पॉपअप बटन और क्लोज पॉपअप बटन को सिलेक्ट किया। अब दोनों के ऊपर हम लोग इवेंट लिस्नर लगाएंगे। तो यहाँ पे ओपन पॉपअप बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। तो कौन सा इवेंट है, तो क्लिक इवेंट है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कौन सा फंक्शन रन होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग ने वो फंक्शन स्पेसिफाई कर दिया। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, वो बॉडी के ऊपर पॉपअप एक्टिव क्लास ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। तो कौन सा क्लास, पॉपअप एक्टिव। तो जब भी हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बॉडी के ऊपर ये क्लास ऐड हो जाएगा। तो अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे को ओवरले भी शो हो रहा है
और ये पॉपअप भी शो हो रहा है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे को इस बॉडी के ऊपर से इस क्लास को रिमूव करना है। तो सिंपली मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको से रिप्लेस कर देता हूँ। अब क्या होगा, क्लोज बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव होना चाहिए। तो मेरे को इस क्लास को रिमूव करना है। तो अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ अब, तो ये पॉपअप शो हो रहा है। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो पॉपअप हाइड हो रहा है। तो ऐसे हम लोग ने एक सिंपल सा पॉपअप बना दिया है यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आप इसके ऊपर जो CSS स्टाइल से उसको चेंज करो थोड़ा बहुत। यहाँ पे मेरे बेसिक सा पॉपअप बना है, आप अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो इसको और अच्छे से इसके ऊपर एनिमेशंस वगैरह भी ऐड कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया रहेगा तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।